हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम शेयर करने वाले हैं कुछ बातें, कुछ साइंस हम शेयर करने वाले हैं कि जो ट्रू लव करते हैं उनको कैसे पहचानना है, वो आपको पता लग सके इन साइंस के ऊपर से। अब ये वीडियो में कुछ भी हम सुने उससे पहले आई वुड लाइक टू से ये किसी भी तरह का फोर्स किया हुआ रिलेशन नहीं है। काफ़ी बार लोगों को समझाया जाता है, अरेंज्ड मैरिज में बताया जाता है अपने पति के बिना खाना भी मत खाना, अपनी पत्नी को अब तुम्हें हर हफ्ते या फिर हर महीने घुमाने ले जाना है। ये सारी बातें नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रेम की बातें हैं। दो लोगों के बीच में प्रेम है तो ये सारी जो साइंस मैं आपको बताने वाली हूँ ये सब पॉसिबल होगा। किसी ने किसी को समझाया है उस वजह से नहीं, बस एक इनर इंस्टिंक्ट, एक पार्टनर को लगा कि दूसरे के लिए ये करना चाहिए इसलिए उन्होंने किया। तो ये सारी साइंस जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रू लव है कि नहीं। और यहाँ पार्टनर की बात कर रहे हैं तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप वाला पार्टनर वाला रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कि ट्रू लव अगर वहाँ पर है तो उसकी कौन कौन सी साइंस होती है। पहली साइन है कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने से पहले ही दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि आप क्या बोलने वाले थे। अब यहाँ पर ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि आप दोनों को बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप मतलब सभी बात है, यू आर लाइक आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथिकली चीज़ें बताते हैं, ये नहीं बता रही हूँ मैं। रिलेशनशिप में बातचीत करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जहाँ पर आप एक दूसरे की राय लेने वाले हैं। जब आप दोनों को पता चल जाता है कि आप क्या बोलने वाले हैं एक दूसरे को, वो एक साइन है। फिर एक व्यक्ति को हर्ट फीलिंग हुआ है, एक व्यक्ति को ऑफेंडेड फीलिंग हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति भी जब तक उस व्यक्ति को मना नहीं लेता, एक व्यक्ति रूठ गया है, दूसरे वाले को जब तक मना नहीं लेते हैं तब तक चैन नहीं आता है। भले वो कितने ही दिन हो जाए, भले ही वो कितना टाइम हो जाए। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है आपको आपके पार्टनर को क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। भले आप अपने पार्टनर को बड़े होने के बाद मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो आपको नहीं भी पता हो सकती है, लेकिन अपने पार्टनर को आप दिल से जानते हैं और इसीलिए कुछ नया भी अगर आपके पास कोई नई परिस्थिति आती है तो आप आसानी से अनुमान लगा पाएंगे कि वो आपके पार्टनर को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। जब आपको लगता है कि आपके पार्टनर को थोड़े प्रेम की ज़रूरत है, थोड़ी सहारे की ज़रूरत है, थोड़े मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको या फिर आपके पार्टनर को ज़रूरत है, तो आप तुरंत ही समझ जाते हैं और उनके बताने से पहले आप जाकर उनको एक अच्छा सा हग दे देते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, उनकी पीठ थपथपा देते हैं, बिना उनके मांगे आप वो चीज़ उनके लिए कर देते हैं। अब ये जो है काफ़ी सालों से अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं उनको ये फील हुआ होगा, जब दोनों में से कोई एक दूर है तो दोनों थोड़े बहुत अशांत होंगे, एक दूसरे के बिना मन नहीं लगेगा। हाँ, अब एक बात का ध्यान रखिए, ज़्यादातर कई बार मैरिज फोर्सफुली करवाए जाते हैं और वहाँ पर कई बार पति को खाना बनाना नहीं आता और पत्नी के पास पैसे नहीं होते, और इसीलिए दोनों अगर दूर हो जाते हैं तो पति के लिए कोई खाना बनाने वाला नहीं है, पत्नी को कोई पैसे देने वाला नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं होनी चाहिए। दोनों के पास पैसे भी है, पति को खाना बनाना भी आता है, लेकिन फिर भी अगर दोनों दूर है तो कहीं ना कहीं मन से अशांत रहेंगे, क्योंकि दैट इज़ कनेक्शन, ट्रू लव का कनेक्शन है दोनों के बीच में। इसलिए
कि दोनों जब पास में होते हैं तभी वो अपने आप को पूरा महसूस करते हैं। अगर दोनों में से एक को कोई चोट आती है या फिर उनके साथ कुछ होता है तो दूसरे व्यक्ति को बताए बिना पता चल जाएगा कि किसी तरह का संकट उस व्यक्ति के ऊपर आया है, और वो तुरंत उनको कॉल करेंगे या फिर उनको देखने जाएंगे उनके ऑफिस पर या तो कहीं पर। आखिरी पॉइंट है कि आप अगर ट्रू लव है तो आप अपने पार्टनर को बांधेंगे नहीं, नीति नियमों में नहीं बांधेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि वो प्रेम से बंधे हुए हैं और इसीलिए कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादातर मुझे पता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अरेंज्ड मैरिजेस होते हैं, काफ़ी ऐसी शादियां होती है कि जो ज़बरदस्ती करवाई जाती है। तो वहाँ पर जो ज़बरदस्ती जिसको लेकर आया है उसे हमेशा डर लगा रहेगा कि ये छोड़कर चले जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इनको हमेशा डर लगे रहने की वजह से ये उनके ऊपर पाबंदियां डालना शुरू करते हैं। अकेले बाहर नहीं जाना है, सहेलियों के साथ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, होटल में नहीं जाना है, अकेले खाना नहीं खाने जाना है, जॉब नहीं करना है, पता नहीं जॉब करने के बहाने भाग गए तो यहाँ पर ये सारी बात तो है ही नहीं। ओके, जो दो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो दूसरे व्यक्ति को, अपने पार्टनर को पूरी स्वतंत्रता दे देंगे कि वो किस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें जॉब करने देते हैं, अगर वो जॉब नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें जॉब नहीं करने देते हैं। या डेफिनेटली ये जो जॉब नहीं करने वाला ऑप्शन है यूजुअली स्त्रियों के लिए होता है, बिकॉज़ वो बच्चा पैदा करती है और उनको काफ़ी ज़्यादा फैमिली संभालने की बारी आती है, इसलिए। लेकिन और उसी के साथ साथ जो प्यार करता है वो डेफिनेटली, अगर स्त्रियां भी प्यार करती है अपने पति के पैसे को उड़ाएंगी नहीं, पति के पैसे को व्यर्थ बातों में नहीं खर्च करेंगी। तो ये सब तो है ही। तो पूरी स्वतंत्रता दे देना अपने पार्टनर को, जो उन्हें चाहिए, जैसे उन्हें जीना है वैसे जीने की, ज़रा भी डर नहीं है कि वो छोड़कर चले जाएंगे। तो ये है कुछ साइंस ट्रू लव की। मुझे ज़रूर बताइए इसमें से कौन कौन सी साइंस आपके साथ मैच की है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।